गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे दोस्त? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से लेकर और 17 तक 1 से 17 तक का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 17 से लेकर और उसके आगे करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि इस सारे एग्जाम जो आने वाले हैं जैसे एनटीपीसी या आपको ग्रुप डी भी है उसमें भी शामिल है, या एसएससी के सीपीओ भी हैं आपको, या दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, इन सारे एग्जाम को मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको सभी सारी चीजें जो क्लियर हो जाए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मेरी यहाँ तक की कोशिश। तो आइए चलते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। तो आज हम लोग इसकी जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन में डाउट हो या एनीवन समझने में कोई अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उस पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन वो 800 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका रियल प्रॉफिट बताएं। अब कह रहा है 800 ग्राम के स्थान पर वो 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, लेकिन वो कह रहा है कि उस वस्तु को वो कितना कह रहा है 20% प्रॉफिट पर बेचता है। अभी कह रहा है इसको 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितना हो गया 960। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। तो कह रहा है कितना का लाभ हुआ, कितना हो गया 0, 1 और 2, 100 डिवाइडेड बाई 750, 25 का 100, 25 75, 0 0 3 7, ये हो जाएगा आपको 28% प्रॉफिट। या तो कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है और वो 1 केजी के स्थान पर 1300 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आप खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं, थोड़ी सी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद इस वीडियो को देखें। या एक दूसरा तरीका है कि आप एक वीडियो को भली भांति एक तरफ से देख लें, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें, पर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। मेरे पास क्वेश्चन ऐसे अगर लिखा हुआ रहता तो कोई समस्या नहीं होती, पर मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है, इसीलिए मैं वो सब चीजें एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर वो कितना दे रहा है 1300 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि उसे 30% का प्रॉफिट पर बेच देता है, 30% प्रॉफिट हो जाएगा आपको 1300 ही होगा। ये भी हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय। तो कह रहे हैं जितना में एस क्रय हुआ उतना ही में बेचा, तो यहाँ क्या हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपको आंसर में इसी तरह से आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पहले ही वाला टाइप था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। अब आइए एक चीज समझते हैं, एक होता है खरीदने के समय बेईमानी और एक होता है बेचने के समय बेईमानी। खरीदने के समय बेईमानी क्या होता है, मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े उसमें बेचने के समय बेईमानी कर रहे थे कि वो गया बेचने के समय इतना का बेईमानी किया। इसका मतलब है कि अगर 20% बेईमानी कर रहा है यानी 100 की चीज को क्या कर रहा है 80 में दे रहा है, वो बेचने के समय बेईमानी। लेकिन अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ, मान के चलिए इस पेन को मैं खरीदने गया दुकान में और उसके साथ मैं बेईमानी कर लिया, 5 पेन खरीदने गया और उसके साथ बेईमानी किया, तो क्या होगा कि मैं उससे 6 पेन लेके आ जाऊंगा।
या 2 पेन की अगर बेईमानी तो मैं उससे 7 पेन लेके आ जाऊंगा। तो भली भांति ये सारी चीजें यही हैं कि जब हम खरीदने के समय बेईमानी करते हैं तो हम दुकानदार से ज्यादा वस्तु लेके आएंगे, और दुकानदार अगर बेचने के समय बेईमानी कर रहा है इसका मतलब एक ही है कि वो 1000 अगर 1 केजी का में 100 ग्राम अगर वस्तु की बेईमानी कर रहा है तो क्या होगा, वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम देगा। और खरीदने का समय अगर वो बेईमानी किया है तो 1 केजी की जगह पर किसी और दुकानदार से 1100 लेके आ जाएगा। तो एक चीज याद रखना है इसमें, यही चीज कि जब खरीदने के समय बेईमानी होगा खरीदने का समय बेईमानी होगा, एक होगा बेचने के समय बेईमानी। तो खरीदने के समय में बेईमानी क्या होगा, वो ज्यादा लेके आएगा, और बेचने के समय में बेईमानी में वो कम लेके आएगा। बस यहाँ समझना है कि खरीदने के समय बेईमानी अगर कर रहा है वो चीज तो वो ज्यादा खरीदेगा, वो ज्यादा लेके आ जाएगा बस, और बेचने के समय बेईमानी किया तो वो कम देगा किसी को। बस इसमें यही समझना है। और आइए देखते हैं क्या है इसका, और इसमें बेस्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मिटू कोई दिक्कत, ड्रॉप करो। तो कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ से, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है और उसे 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। खरीदने के समय 20% बेईमानी, यानी मैं बोला खरीदने के समय बेईमानी करेगा तो वो ज्यादा लेगा, तो खरीदने के समय 20% बेईमानी करेगा तो इसका मतलब 120, और कह रहा है कि इसको 20% लाभ पर बेच देता है, और इसी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120/100 कितना हो गया 144, यानी 100 की चीज को 100 की चीज को 144 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना हो गया 44%। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब हम चलते हैं, फिर से एक बार इसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आपसे कहे खरीदने के समय बेईमानी तो मैं ज्यादा होगा और बेचने के समय कम होगा। तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में खरीदने के समय बेईमानी कर रहे हैं तो 20% की बेईमानी कर रहे हैं, तो सही की चीज को कितना हो जाएगा 120, 100 की 120, और अगर इसी चीज को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ 120/100, काट छाट करेंगे तो वहीं आ जाएगा 44.5। चलिए आगे तो चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करें, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है, बेचने के समय भी 20% बेईमानी। अब इसमें देखिए, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि खरीदने के समय केवल बेईमानी कर रहा है, और ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है कि खरीदने के समय भी 20% बेईमानी कर रहा है और बेचने के भी समय 20% बेईमानी कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिटेल बना रहे हैं, आप देखिएगा। कहेगा खरीदने के समय बेईमानी अगर करेगा तो क्या होगा, खरीदने के समय बेईमानी करेगा तो इसे समझना है। तो मान के चलिए कि 20% बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 120 वस्तु का जो कीमत है, वस्तु का मूल्य वो कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 100/120 रुपीज। यहां तक बातें समझ में आई। अब आइए देखते हैं बेचने के समय बेईमानी क्या होगा। बेचने के समय बेईमानी हुआ तो मैं बोला कि बेचने के समय जब बेईमानी करेगा तो वस्तु कम लेके आएगा, यानी 20% बेईमानी, यानी 80 वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी का जो मूल्य हो जाएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी 100/18 रुपीज। तो यहाँ से थोड़ा समझते हैं इस बात को। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100/, एक और इधर से थोड़ा लिखो, ये दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा होगा। तो CP1 रेशियो CP2, CP1 कितना है 100/120 और CP2 कितना है 100/18। चलिए ये डिटेल समझ में आए। यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, बातें और आगे आएगी तो ये समझ में आएगी। ये 2 डिटेल था, इसका फर्स्ट टाइप था, लेकिन ऐसे मुझे नहीं बनाना। बात समझ में आ रही है? इसका जो सेकंड टाइप है आप समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है खरीदने के समय बेईमानी कर रहा है, कितना का
20% और बेचने के समय बेईमानी कर रहा है भी 20%। यानी जो 100 की जो चीज 100 मान लेते हैं तो खरीदने के समय बेईमानी और यहाँ बेचने के समय बेईमानी। तो खरीदने के समय बेईमानी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा खरीद लाएगा, और बेचने के समय बेईमानी करेगा तो कम लाएगा। तो यहाँ अगर ये काटेंगे तो ए 18 कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसका एलसीएम से गुणा कर देंगे तो 120 से 120 यहाँ 18 और यहाँ कितना आ जाएगा 120। तो ये सीपी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये एसपी होगा ना, एसपी होगा, तो ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो ये 18 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा सा हम और चीजें समझ रहे हैं, अब देखिएगा। मान के चलिए 3 दुकानदार हैं, ये 3 दुकानदार है भाई साहब। कह रहा है ये जो दुकानदार खरीदने के समय 20% का बेईमानी कर रहा है। यानी यहाँ अगर कोई 100 रुपए की है, 100 रुपीज की है, तो वो कितना में लाएगा, 100 ग्राम की चीज अगर दुकान में खरीदने गया तो ला लिया 120 ग्राम। यहाँ इसको कितना का प्रॉफिट हो गया 20 ग्राम, यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया। अब कह रहा है ये दुकानदार फिर इसके बाद गया तो और बेचने के समय कितना का बेईमानी कर लिया 20% की, फिर बेईमानी कर लिया। यानी ये जो 20% था इसके पास है, तो मान के चलिए यहाँ से 100 ग्राम की वस्तु खरीद के लाया था, यहाँ से 100 ग्राम वस्तु ही लाया था, लेकिन वो बेईमानी किया था कितना ग्राम 20% बेईमानी किया, तो 20 ग्राम उसका प्रॉफिट ही तो हुआ जितना वो बेईमानी किया। उसके बाद इस वस्तु को बेचा और 20% फिर बेईमानी कर लिया। यानी इसको 100 में अब 20% बेईमानी किया तो कितना दे देगा 80 देगा। तो फिर यहाँ से भी बेईमानी किया तो यहाँ से भी 20 ग्राम इसको, तो पूरा फायदा कितना का हो गया 40 ग्राम का फायदा होगा। वो मैं पहले क्लास में बताया था कि जो मेरे पॉकेट से जाता है जितनी रुपया खर्च हुआ वही तो मेरा एक्चुअल सीपी होगा। तो ये जो मेरे पॉकेट से कितना जा रहा है फाइनली 80 ग्राम ही तो जा रहा है। तो ये इसका एक्चुअल सीपी, ये इसका एक्चुअल एसपी, यानी ये वास्तविक क्रय मूल्य और ये वास्तविक विक्रय। बातें समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से निकाल देते हैं, जब सीपी हो गया और एसपी हो गया, फायदा कितना का हुआ प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो, फायदा हो गया 14 गुना 100 डिवाइडेड बाई 80, यानी ये पूरा कार्ड छंट 50% का प्रॉफिट। बातें समझ में आ रही है। आप इसे धीरे धीरे पॉज करके आप देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम क्वेश्चन है, बस उस डाटा कर रहे हैं। दुकानदार वस्तु के खरीदने के समय 1 केजी में 300 ग्राम बेईमानी कर रहा है। 1 केजी का मतलब हुआ 1000 ग्राम। अब कह रहा है खरीदने के समय, यहाँ खरीदने के समय बेईमानी, और कह रहे हैं खरीदने के समय 300 ग्राम बेईमानी कर रहा है। तो 300 ग्राम की बेईमानी किया तो कितना का हो गया ज्यादा, खरीदने के समय ज्यादा, यानी ये 1300 का हो जाएगा। और कह रहा है और उसे 22 है ना, और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, और इसे ही कितना पे लाभ पर बेच दिया 10% के लाभ पर बेच दिया, तो कितना हो जाएगा 110/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो 1000 की चीज को बेच दिया 1430 में, यानी 0 से 0 काट देंगे तो 100 की चीज 1, यानी प्रॉफिट परसेंट 43%। ये बातें समझ में आई कैसे आया। 0 से 0 में बताया था पहली वीडियो में, 0 से 0 यहाँ उड़ा देंगे तो जब 100 बचा और 143 बचा, यानी 100 की चीज को 143 में बेच दिया, यानी 43% प्रॉफिट बच्चा वाला था। चलिए 22 23 का कर रहा है
एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 300 ग्राम और बेचने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं। एक दुकानदार 300 और 200 ग्राम का बोल रहा है, खरीदने के समय 300 ग्राम, 100 ग्राम, 1 केजी में 300 ग्राम यानी 1300 ग्राम ला लेगा खरीदने के समय बेईमानी। और ये क्या हो जाएगा उसका एसपी और इधर क्या हो जाएगा सीपीएफ। मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा। और कर रहा है बेचने के समय 1 केजी में 200 यानी बेचने के समय बेईमानी कर रहा है यानी 800 ग्राम, बेचने के समय बेईमानी किया यानी कम, खरीदने के समय बेईमानी किया तो देख लेते हैं कितना का लाभ हुआ 500 का। तो लाभ गुना 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 800। 0 4 से 2, 4 से कितना हो जाएगा 4, 8, 2 से कितना हो गया 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस समझ में आ रही है। ये 62 इंटीजर 1/2% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ ना। चलिए आगे 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, एक्चुअल प्रॉफिट पर। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा। एक दुकानदार है, क्या भाई साहब एक दुकानदार, ध्यान कहाँ है भाई साहब यहाँ। एक दुकानदार है, खरीदने के समय 10% बेईमानी किया यानी 110, और अगर उसे बेचने के समय 20% बेईमानी किया यानी 80। ये हम क्या बताए थे इसका एक्चुअल नहीं दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा सीपी और ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एसपी होगा। कर रहा है बेचता है और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। वो जो बेईमानी करके लाया था अब इससे क्या होगा 20% के लाभ पर बेच देता है यानी 120 बटा में 100। अब कितना में बेच दिया 132। कितना बेच दिया भाई साहब 132। अब ये सीपी है और ये फाइनली उसका क्या हो जाएगा फाइनल एसपी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कितना परसेंट का लाभ, तो कितना का लाभ हो जाएगा 8 5 52 52 का ना और 100 और डिवाइडेड बाई 20 से 20 चौका 100, 20 चौका 80, 20 5 से 4 से कटेगा ना 4 एकम 4 और 4 3 30 चौका गलत होगा नहीं गलत हुआ ना 20 चौका 13 पर 65 होगा। हाँ सही है 65%। बात समझ में आ रही है। बस यहाँ देखना है और चलिए इसमें कुछ समझना ही नहीं है कि एक हुआ और उसको लाभ पे बेच दिया और उसका सीपी, बस ये चीज ध्यान रखना कौन सीपी और कौन। आइए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर एक दुकानदार वस्तु के खरीदने के समय 20% बेईमानी और बेचने के समय कोई दिक्कत नहीं। पर एक दुकानदार है खरीदने के समय 20% बेईमानी और बेचने के भी समय 20% बेईमानी करता है और उस वस्तु को X% लाभ पर बेच देता है। इसको बोल रहे हैं X% के लाभ पे बेच दिया कि लाभ पर बेच दिया और उसका रियल प्रॉफिट 65%। तो मैं बोला था कि रियल प्रॉफिट रियल कॉस्ट, इसका 165 तो कितना हो जाएगा 20 पैसा 20 चौका 5 से कितना हो जाएगा 132। चल और 120 की सीरीज को 132 में कितना का फायदा हुआ 10%। इसका हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। तो कह रहे हैं x का मान कितना हो जाएगा, ये x का मान कितना हो जाएगा 10%। चलिए
एज समझ में आ रही है? चलिए इसका मैं थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है, आइएगा समझिए। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये 10% दिया हुआ था और आपको पूछा था कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो इसमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में कितना दिया है? 65%। देखिएगा कैसे आता है 65%। कह रहा है 100 की चीज थी, खरीदने के समय कितना बेईमानी किया था? 20%, तो 120 हो जाएगा। और बेचने के समय 80। अब कह रहा है उसका इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, हम मान लेते हैं 10% लाभ पर बेचता है, तो इसको हम करा देते हैं 110 0। अब हो गया 18 की चीज को 132, कितना का फायदा हुआ? 52। 65%। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 65%। और क्वेश्चन में दिया कितना है? 65%। तो दोनों फुलफिल हो गए। समझ में आ रही है बात? बस यही चीज मैं इसे बाद में बनाया हूँ, ये नहीं है इसका रियल आंसर ये है, लेकिन मैं प्रूफ किया हूँ कि ये सारी चीजें कैसे आती है। फिर से मैं बता देता हूँ। खरीदने के समय बेईमानी 20%, 120। बेचने के समय बेईमानी, अब वो मैं मान लिया कि 10% लाभ पर बेचता है, तो बेच दिया तो 132 में आ गया। और 80 की चीज को 132 में बेच दिया तो फायदा 65%। तो क्वेश्चन में बन सकता। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 भी क्या कर रहे हैं? वही चीज है, 1 kg अभी यहाँ दे दिया है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। 1 kg में खरीदने के समय 100 ग्राम, तो हो गया 1100 ग्राम। और कह रहे हैं बेचने के समय 200 यानी 800 ग्राम। 800। तो उसका उस वस्तु को 40% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब फायदा कितना का हो गया? 8 2 5 2 740 रुपया। फायदा गुना 100 डिवाइडेड बाई 800। 0 से 0, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 2 और 4 4 4 8 और 4। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे तो 2 नाम, 2 दूनी 4, 1/2%। समझ में आ रही है बात? सिंपल था। आइए 27 नंबर देखते हैं। नंबर का एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 200 ग्राम और बेचने के समय 1 kg में 200 ग्राम बेईमानी करता है और उस वस्तु को X% लगा। वही चीज घुमा दिया आपको। 1000 ग्राम कह रहे हैं खरीदने के समय कितना? 1200। बेचने के समय 200 ग्राम 800 ग्राम। और कह रहे हैं उसको 65% के लाभ पे बेच दिया। 165 डिवाइडेड बाई 100, नहीं X% लाभ पर बेच दिया। तो रियल प्रॉफिट, रियल कॉस्ट, तो 165 डिवाइडेड बाई 100, तो 8 से गुना कर देंगे। 8 बजे कितना हो जाएगा? 40 4 8 से 48 तो 50 तो 52 के 2 5 8 5 तो 1200 का चीज 120। 0 0 कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? हो गया 27 नंबर। 28। एक दुकानदार, अब यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट है, आप समझिए। कह रहा है एक दुकानदार है 48,000 रुपीज में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। और कह रहा है दोनों स्थिति में उसका एसपी बराबर है। कह रहा है CP1 और
प्लस उसका रेट CP2 है 48,000 है। कह रहा है उसने पहले वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा, तो CP1 गुना 119 डिवाइडेड बाई 100, तो पहला SP आ गया यहाँ तक। अब कह रहा है SP दोनों का बराबर है। अब कह रहा है दूसरे वस्तु को यानी CP2 जो है, इसको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में 15% के हानि यानी 85 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हुआ, ये दूसरे का SP आ गया और ये पहले का SP आ गया, ये दोनों क्या हुआ आपस में बराबर, मैं भी बराबर कर दिया 100 से 100, और ये 17 से हो जाएगा, 17 से 5 मत और 17 से 7, तो हो गया CP1 डिवाइडेड बाई CP2 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7, यानी लाभ हो गया 2। लाभ कैसे हो गया, ये क्या हो गया, अब CP1 कितना हो गया 5 और CP2 कितना हो गया 7। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है पहले वस्तु का करेंगे, तो पहला वस्तु कितना हो जाएगा CP1 पूछ रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 गुना 48,000, 12 से 4,000 यानी 5 चौका 20। अब कह रहा है प्रत्येक वस्तु का SP, यहीं से निकाल देते हैं, SP तो बराबर ही है तो किसी से निकाल सकते हैं हम। इसका SP1 और SP2 दोनों क्या होगा बराबर होगा, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो कह रहा है 20,000 और इसको आप कह रहा है कि 19% के लाभ पर बेच दिया, 119 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, ये हो जाएगा 238 पर कितना 0। चलिए आगे, सिंपल था। फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहे हैं दोनों जो हैं CP1 और CP2 बोल रहा है क्वेश्चन में दिया है कि 48,000 रुपया है, और कह रहे हैं दोनों वस्तु को बेचने पर एक को 19% लाभ पर बेचा और एक को 15% के हानि पर बेचा। वो कह रहे हैं दोनों को जब बेच रहे हैं तो दोनों का SP क्या है बराबर है, तो हम दोनों का SP बराबर कर लिया, आ जाएगा सर। ये जो रेशियो आएगा ये मैं CP1 CP2 माना था, कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29। एक दुकानदार 2400 रुपए में दो वस्तु खरीदता और पहले वस्तु को 20% के हानि पर दूसरे के 20% के लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य का रेशियो दिया। अब पहले कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर था, अब कह रहा है विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। कह रहे हैं अब एक क्या मान लो, वही मान रहा हूँ CP1 का कह रहे हैं क्या बोल रहा है कि 20% के हानि पर बेचता है यानी 18 डिवाइडेड बाई 100। अब कह रहा है CP2 को 20% के लाभ पर बेच रहा है यानी 120 डिवाइडेड बाई 100। अब कह रहा है ये दोनों का क्या हुआ, SP1 हो गया SP2, इसका रेशियो दिया है। अब इसका रेशियो यहाँ दिया हुआ है, SP का रेशियो 4/3। अब आइए देखते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो और ये 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से 2 हो जाएगा और यहाँ 3 से 1 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, CP1 कितना हो जाएगा 2 और SP1 कितना हो जाएगा 1। अब आपको तो पहले वस्तु का CP पूछा तो कितना दिया था, टोटल CP दिया 24,000, तो CP1 निकाल देते हैं 2/3 क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकानदार 1750 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, उसने एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरे वस्तु के अंदर कुछ पर करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िएगा, जब आप ये क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपको कुछ फील होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे फील होगा। आप जब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आपको मिक्सचर की फीलिंग आएगी। अब जब मिक्सचर पढ़ाऊंगा मैं तो वहाँ सारी बातें क्लियर हो जाएगी, पर इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आपको दिखाई देगा यार मैं ऐसा तो कभी फील किया था। आप मिक्सचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा आपको फील होगा। सेम वही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार इतना में दो वस्तु खरीदता है,
17,500 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। अब कह रहा है उसने एक पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, 2 वस्तु दिया हुआ है। कह रहा है पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच देता है, माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस है। और क्या हो रहा है, और दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है, 15% का लाभ हो गया। अब वो कह रहे हैं उसे टोटल पे, तो मैं जब लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी। टोटल हमेशा बीच में लिख रहा है, जीरो मान लेंगे। कह रहा है टोटल पे उसे कुछ लाभ ही नहीं हुआ, मान लेंगे कि जीरो, मुझे मालूम ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मालूम ही है कि इस चीज को दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है। 15 में से 0 गया 15 ही हो जाएगा, और 10 में से 0 गया 10 ही हो जाएगा। इसका चीज को इधर लिखते हैं और इस चीज को इधर लिखते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा 3, 5 से 2। ये आता है सीपी का रेशियो आता है। ये सीपी का रेशियो क्यों आता है? सीपी का रेशियो इसलिए आता है कि हम लाभ और हानि की जो हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, तो वो हमेशा सीपी पे करते हैं, इसीलिए ये सीपी का रेशियो आता है। तो आपसे कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का सीपी बताएं, तो बता देंगे। CP1 कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 1750, 17,500, और CP2 निकाल दीजिएगा 2/5 इंटू 17,000, ये आप निकाल दीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, 17,500 आ जाएगा आंसर। यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से काट दीजिएगा, 3 से गुना, 5 से काट के 2 से गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। इस पे और भी बेस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और भी क्वेश्चन है, उसे देखते हैं क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप केयरफुल इस चीजों को समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। 31 का रेट, दुकानदार 5,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 8% के लाभ पर, 8% के प्रॉफिट पर, और दूसरे वस्तु को 18% के लाभ पर, ये भी 18% के लाभ पर। ये दूसरे वस्तु हो गया, ये पहली वस्तु हो गई। और टोटल को 14% के लाभ पर, टोटल को 14% के लाभ पर। तो प्रत्येक वस्तु का करेंगे और दूसरे वस्तु का भी। चलिए ये कितना हो जाएगा, सेम है, तो ये 4 हो जाएगा, और ये इसका 8 6 6 हो जाएगा। 2 से 2, 2 से 3, यानी ये किसका रेशियो आ गया, सीपी का रेशियो आ गया। तो सीपी का आ गया 5,000 दिया है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 2,000, और इसका हो जाएगा 3,000। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हो गया, तो प्रत्येक वस्तु का करें आ गया 2,000 और 3,000। अब कह रहा है आपको एक हो गया, पहला आंसर हो गया। अब कह रहा है और दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे वस्तु का एसपी, तो दूसरे वस्तु का सीपी कितना है 3,000, तो दूसरे वस्तु का एसपी यानी SP2 मान लेते हैं, कितना है 3,000 सीपी है, और दूसरे वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर बेचा था 18%, 118 0 से 0, तो ये हो जाएगा 118 गुना, आप कर लेना। चलिए 31 हो गया। 32 ये बच्चा वाला है, आप इसे देखिए, ये बड़ी बात नहीं है कोई। $32 का है। एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, 4,000 रुपया इसमें 2 वस्तु को खरीदता है। उसने पहले वस्तु को 28% के और दूसरे वस्तु को 12% के, पहले को 28% के लाभ पर और दूसरे को क्या बोल रहा है 12% के हानि पर, 12% की हानि पर, इतना परसेंट के लाभ पर। ये पहला वस्तु 12% की हानि हुई। कह रहे उसे कुल पर 8% की हानि हुई, उसे कुल पर 8% की क्या हुई हानि हो जाती है। तो कह रहा है उसका, तो पूछ रहा है पहले वस्तु का करेंगे बोले दूसरे वस्तु का भी करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट जब घटाएंगे, जैसे कि आप 28 में से माइनस करेंगे कितना -8, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस कितना हो जाएगा
8। तो इसी तरह से जब डिफरेंट डिफरेंट को हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36। तो कह रहे हैं तो 9 1 10 0 400 हो जाएगा ये, और ये 3600। तो CP1 CP2। अब आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP2 पूछ रहे हैं, यानी 3600 ये गुना कर देंगे किससे, ये 88 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा आपको SP। अभी 32 था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर देखते हैं अगली वीडियो कब आती है। 32 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा फिर उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसमें हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है और उसको देखा जाता है कि उसमें कहाँ से बनाने की, कहाँ से प्रक्रिया हम चालू करें। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बनाना कहाँ से है, तो बस इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा मैं बताऊंगा आपको। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है, 20% के हानि पर बेच दिया, उसको कितना को, पहले को 20% का लॉस पे बेच दिया। कह रहा है और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, दूसरे को 25% का लाभ पर बेच दिया। कह रहा है उसे कुल पर न लाभ होता है ना हानि, उसे टोटल पे न लाभ होता है ना हानि। इस क्वेश्चन में और आगे भी बोल रहा है न लाभ होता है, यानी वो पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, अब कह रहा है अगर वो पहले वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे और दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता, 20% के हानि पर बेचा होता, तो कह रहे हैं उसे 1800 रुपये का लाभ होता। इतनी बड़ी क्वेश्चन है, इसे कैसे बनाए। इस क्वेश्चन को बनाने में सबसे पहले जहां भी आपको दिखाई दिया ना लाभ होता है ना हानि, जिस स्टेटमेंट के पास आपको दिखाई हुआ ना लाभ होता है, हम उस क्वेश्चन को वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पहले दिखाई दिया कि पहले वस्तु को 20% के हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। बस मुझे यहीं से बनाना है क्वेश्चन को, इसको बदल देगा। जो मैं अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा कर देगा, पहले ए दे देगा और उसके बाद ये दे देगा। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे बनाना कैसे है, लेकिन डरना मना। तो मुझे कहां से बनाना है, जहां लिखा हो स्टेटमेंट में न लाभ होता है ना हानि, इस बात की गांठ बांध लो, नहीं तो बनाते रह जाओगे, बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो मुझे यहां से स्टार्ट करना। तो आइए देखते हैं 20% का क्या होता है, हानि होता है। तो 20% की हानि पहले पर और दूसरे पर 25% का प्रॉफिट हो रहा, उसे कुल पर न लाभ होता है ना हानि, यानी ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 5 है, 5 से 4। अब कह रहा है कि अगर वो पहले वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर बेचे और दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचे, तो उसे 1800 रुपये की लाभ होता है। तो कहेगा कि वो क्रय मूल्य क्या था, वो वस्तु क्या थी, कितने की प्राइस थी। तो आइए हम मान लेते हैं कि ये पहली वस्तु 500 रुपये की थी और दूसरी वस्तु उसी की 400। हम मान लिए 5:4 आया ना, हम मान लिए कि पहला वस्तु कितना का था, 500 का था और दूसरा 400। मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, मैंने ऐसा कदम इसलिए उठाया कि जब परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो इसीलिए मैं 100 के मल्टीपल में रखा ताकि 100 से 100 कट जाए, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसीलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। अब आइए देखते हैं, कह रहा है पहले को 25% के लाभ पे, यानी अब इस पे 25%, इसका 25% का लाभ कितना हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा 125। अब इसका 20% के हानि पे बेच दिया, यानी 20% हानि क्या हो जाएगा, 20% के हानि या 25% का 20% हानि, इसका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो कुल पे उसे कितना का लाभ हुआ 45। यहाँ 125 रुपया कमाया और दूसरे वस्तु को बेचने गया तो 80 रुपया लग ही गया अपने पॉकेट से, तो उसके पास बचा कितना 45। ये जो 45 है कितना के बराबर दिया है, 1800 के बराबर दिया है।
1800 रुपये कर रहे हैं टोटल पे यहाँ 45 रुपये। मैं जब बनाया क्वेश्चन को तो मुझे 45 रुपये की लाभ हुई, पर क्वेश्चन में कितना दिया है 1800 दिया है, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 40। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो पहले वस्तु का करेंगे, और किसी का भी पूछ सकता है, मान के चलिए दोनों का हम निकाल देता हूँ CP1 CP2, अब से यही तो पूछ सकता है। तो CP1 का पूछे तो 500 और गुना में 40, और CP2 का पूछे तो 400 और गुना में 40। यही उसका आ गया CP1 और CP2। तो आप इसे बनाने की कोशिश करें, आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए यूनिस्पेस।